नमस्कार बच्चों। तो क्लास 10th की मैथ्स यहाँ से स्टार्ट हो रही है और सबसे पहला चैप्टर जो मैंने उठाया है वो है त्रिकोणमिति। ठीक है, जिससे आपको बहुत डर लगता है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे इससे मतलब डरते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा ये सब क्या चीज़ें हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ईजी सा चैप्टर है, आराम से करेंगे। ठीक है, फॉर्मूलाज से डरते हैं आप लोगों को, फॉर्मूला रटने पड़ते हैं, तो रटने की जरूरत नहीं है फॉर्मूलाज। ठीक है, जैसे कि आपने अदर यूट्यूब वीडियोज़ में भी देखा होगा, कुछ ट्रिक्स बताई जाती हैं फॉर्मूला को याद करने के लिए, तो वही ट्रिक्स हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। तो कुछ नया नहीं होगा फॉर्मूलाज को याद करने के लिए। ठीक है, अगर आपको ये ट्रिक्स आती हैं पहले से तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो यहाँ पर आप सीख लेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो मैं बहुत अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री को क्लियर करूंगा, आपको त्रिकोणमिति होती क्या है, इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। बहुत डरावना सा चैप्टर माना जाता है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 मिलाकर आपके एग्जाम में 12 नंबर के आते हैं दोनों। ठीक है, तो ये 12 नंबर आपको कैसे मतलब इकट्ठे करने हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में, वो सब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। और इस चैप्टर के जितने भी बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले 7 साल 6 साल के अंदर, वो भी हम करेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति होती क्या है। यहां से देखो, त्रिकोण का मतलब जैसे कि आप समझ रहे होंगे, त्रिकोण का मतलब क्या होता है, जिसके 3 कोण हो। ठीक है, 3 कोण वाली जो एक आकृति होती है, 3 कोण वाली जो शेप होती है, ठीक है, तीन एंगल्स वाली जो शेप होती है उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिकोण या फिर त्रिभुज। ठीक है, अगर आप इसको इंग्लिश में देखोगे तो इसका मतलब इसको हम लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसको हम लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ये जो ट्राइगोनो है या फिर ये जो त्रिकोण है, इसका मतलब होता है एक ऐसी आकृति जिसके अंदर 3 कोण बनते हैं। ठीक है, जिसके अंदर 3 कोण बनते हैं। और ऐसी आकृति कौन सी होती है, हम सबको पता है, ट्रायंगल या फिर त्रिभुज होती है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा कि एक ऐसी आकृति जिसके अंदर 3 कोण बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। अब मेट्री या फिर इस मिति का मतलब क्या है। देखो, मेट्री या फिर इस मिति का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजर करना। किसी चीज को आप किस तरीके से मेजर कर रहे हो या किसी तरीके से आप उसका जो माप है उसको किस तरीके से ले रहे हो, मतलब किसी चीज को मापना, ये समझ सकते हो आप। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे एक त्रिभुज के जितने भी माप होते हैं उसके बारे में। समझ में आया? एक ट्रायंगल की जितनी भी मेजरमेंट्स हैं उनको लेकर हम इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश वाले अगर आप हैं तो इंग्लिश मीडियम में भी आपको समझ में आएगा पूरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हिंदी मीडियम है तो फिर हिंदी मीडियम के लिए तो वीडियो पूरी है ही। ठीक है, चलो, तो त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री किसके लिए होती है, ये इसका मतलब होता है एक ऐसी शेप विद 3 एंगल्स। ठीक है, शेप विद 3 एंगल्स। अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो हिंदी में इसका मतलब क्या हुआ, 3 कोण वाली एक आकृति। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, एक ट्रायंगल हो गया, यानी कि एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, ट्रायंगल मतलब एक त्रिभुज हो गया, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, चलो तो अब स्टार्ट करते हैं अपना, इसकी जो मेजरमेंट होती है, किस तरीके के त्रिभुज की हम यहाँ पर बात करेंगे। देखो, ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति सभी तरीके के त्रिभुज या सभी तरीके के ट्रायंगल्स के ऊपर वैलिड नहीं होती है, ये बात आपको पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है, त्रिकोणमिति सभी तरीके के ट्रायंगल्स के ऊपर वैलिड नहीं होती है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके के ट्रायंगल पे वैलिड होती है, एक ही तरीके के त्रिभुज पर ये वैलिड होती है, और वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसे हम हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं। कौन सा त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण का मतलब आप सबको पता होगा, या राइट एंगल का मतलब आप सबको पता होगा, 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है, एक ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का हो। समझ में आया? ठीक है, तो एंगल कैसे बनता है, ट्रायंगल कैसे बनता है, हम ऐसे करके एक ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा हो गया ट्रायंगल, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो कोण होगा, ये कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ही आप इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री को लगा सकते हो। ठीक है, तो ही आप इसे ट्रिग्नोमेट्री को इस ट्रायंगल के अंदर ही आप ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो, और किसी ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगती। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को लगने की एक कंडीशन, मिनिमम कंडीशन रिक्वायरमेंट क्या है कि एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। यहां तक क्लियर हुआ? अगर हम इस ट्रायंगल को नाम दे दें ABC, इस त्रिभुज को हमने नाम दे दिया ABC। ठीक है, तो अब यहां पर एक एंगल बन रहा होगा, ठीक है, और एक एंगल यहां भी बन रहा होगा। तो इसके अंदर 2 तरीके के कोण हमें देखने को मिल सकते हैं, और इन्हीं कोण को दर्शाया जाता है, इसी एंगल्स को दर्शाया जाता है थीटा से। बात समझ में आई आपको? थीटा क्या होता है? तो थीटा वर्ड से बहुत बच्चों को डर लगता है कि यार ये थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, पता नहीं क्या क्या है। तो डरने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको ये समझो कि इसे हम मतलब इसको सिर्फ यूज किया जाता है एंगल्स को शो करने के लिए और कोण को दर्शाने के लिए। बात समझ में आई है? ठीक है, तो कोण को दर्शाने के लिए हम सिर्फ इस थीटा को यूज करते हैं। समझ में आया? तो ये थीटा, या इसको भी आप थीटा बोल सकते हो। ठीक है, मतलब दोनों ही थीटा होते हैं अगर ये दोनों इक्वल हैं तो। ठीक है, मतलब दोनों की कुछ ना कुछ वैल्यू रही होगी, इसे हम थीटा बोल सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? अब ध्यान से सुनना है, थीटा के साथ वाली जो साइड होती है, थीटा के साइड वाली जो साइड होती है, ठीक है, साथ वाली जो साइड होती है, इधर जो नीचे की तरफ जो साइड लगी होती है, इसे हम बोलते हैं बेस, या फिर इसे हिंदी में आधार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसे आधार बोला जाता है, या फिर इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं बेस। थीटा के साथ वाली साइड को हम आधार या बेस कहते हैं। थीटा के अपोजिट, यानी कि थीटा के सम्मुख, सामने जो भुजा है, ठीक है, थीटा के सम्मुख, साइड अपोजिट टू एंगल। ठीक है, अगर आप अपनी एनसीईआरटी के अंदर देखोगे तो इस चीज को ऐसे भी बोला गया है,
साइड अपोजिट टू एंगल, ठीक है, साइड अपोजिट, या फिर आपको बोला जाएगा कोण के सम्मुख भुजा, कोण के सम्मुख, कोण के सम्मुख वाली भुजा, ठीक है, कोण के सम्मुख, सम्मुख का मतलब क्या होता है, अपोजिट, ठीक है। अभी हम सी की बात कर रहे हैं, मैं इसके लिए इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूं यहां पर। अभी हम सी की बात कर रहे हैं, तो थीटा के अपोजिट जो भी साइड होगी उसे बोला जाएगा साइड अपोजिट टू एंगल, ठीक है, या फिर हिंदी में इसे बोला जाएगा कोण के सम्मुख भुजा, ठीक है, कोण के सम्मुख भुजा। यहां तक क्लियर हुआ आपको, ठीक है। अब देखो इस साइड, इस अपोजिट वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोला जाता है, ठीक है, और हिंदी में इसे बोला जाता है लंब, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूं यहां से, तो आपने ये नोट कर लिया होगा, ये चीज छोटी मोटी जो चीजें हैं ये सब तो नोट कर ली होंगी, ठीक है, नोट कर लिया करो यार। अब देखो यहां तक तो हमने मतलब पढ़ लिया, इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, हिंदी में इसे लंब कहा जाता है, ठीक है, हिंदी में इसे कहा जाता है लंब, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया होगा कि लंब क्या होता है और आधार क्या होता है, हमारा बेस क्या होता है। ध्यान रखना है जिस तरफ एंगल बनेगा उसके साथ वाली साइड, इसे हम बोलेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल, इंग्लिश में इसे बोला जाएगा साइड एडजेसेंट टू एंगल, या फिर आप एंगल की जगह थीटा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, साइड एडजेसेंट टू एंगल। हिंदी में इसे बोला जाएगा थीटा के संलग्न भुजा, संलग्न भुजा, ठीक है। अगर आप अपनी एनसीईआरटी के अंदर देखेंगे तो एनसीईआरटी के अंदर कुछ इसी तरीके से लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, जो आप पढ़ते नहीं हो वो चीज़। और गर्व की बात यह है कि यार ये जो ट्रिग्नोमेट्री थी ये भी हमारे एक भारतीय मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने दी थी। अगर आप देखेंगे तो आर्यभट्टिया जो उनकी जो किताब है उसके अंदर इसका जिक्र मिलता है। सबसे पहले गर्व की बात है, अगर आप एक भारतीय हैं तो भारतीय होने के नाम पर आपको मतलब एक बहुत गर्व की बात है कि जो त्रिकोणमिति जो पूरे विश्व में यानी कि पूरे वर्ल्ड में पढ़ाई जाती है उसकी शुरुआत हमारे एक मतलब हमारे देश के एक मतलब एक गणितज्ञ ने की थी, यानी कि मैथमेटिशियन ने की थी, ठीक है। चलो तो आते हैं अपने टॉपिक पर। तो इसे हम बोलते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा, या फिर थीटा के संलग्न भुजा, ठीक है, आधार को। अब मेन चीज ये आती है कि इस वाली साइड को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इस वाली साइड को हम बोलेंगे हाइपोटेनस, ठीक है, इस वाली साइड को बोला जाएगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है, जिसे H से शो किया जाता है, परपेंडिकुलर को P से या फिर लंब को P से दर्शाया जाता है, बेस को आधार को B से दर्शाया जाता है, ठीक है, और हाइपोटेनस को हम दर्शाते हैं H से, यानी कि H से हम इसको शो करते हैं। हाइपोटेनस को हिंदी में कर्ण बोला जाता है, ठीक है, हाइपोटेनस को हिंदी में कर्ण बोला जाता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ होगा आपको, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। देखो जितना मुझे आता है मैं आपको कोशिश करूंगा कि सारा यहां पर मतलब एक तरीके से पूरा जितने अच्छे से मैं करा सकता हूं ट्रिग्नोमेट्री में कोशिश करूंगा कि आपको करा सकूं, ठीक है, और आपको उतने अच्छे से समझ में भी आए, ठीक है। तो कन्वे करने की पूरी कोशिश करेंगे यहां पर। तो देखो इस साइड को हम क्या बोलते हैं, ये जो सबसे लंबी साइड होती है इसे हम बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है, बात समझ में आई है, इसे हम बोलते हैं हाइपोटेनस, क्लियर। इसे हिंदी में कर्ण बोला जाता है। और ये जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी साइड होती है, सबसे लंबी भुजा होती है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। हाइपोटेनस यानी कि कर्ण त्रिभुज की समकोण त्रिभुज या फिर राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लंबी भुजा या सबसे लंबी साइड होती है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई आपको, ठीक है। सबसे ये बात इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना इस बात को कि हाइपोटेनस हमेशा सबसे लंबी साइड होती है, एक किसके अंदर, एक समकोण त्रिभुज या फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम मतलब इस चैप्टर के अंदर इन सब चीजों की बातें करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब देखो यहां से आते हैं हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात, जिन्हें कहा जाता है या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिनके नाम से ही आप डर जाते हो, साइन थीटा, कॉस थीटा वगैरह वगैरह। बहुत सिंपल सी चीज है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जिस तरफ थीटा बनेगा साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक के साथ उसी नाम को यहां पर लिखा जाएगा। जैसे मान लो यहां पर एंगल कौन से पॉइंट पर बन रहा है, सी पॉइंट पर बन रहा है, तो मैं अगर मुझे यहां पर साइन की वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको लिखूंगा साइन सी, ठीक है, इसे क्या लिखूंगा मैं, साइन सी। अगर मान लो एंगल जो है हमारा जो थीटा है वो ए पर बन रहा है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, साइन ए लिखेंगे, ठीक है। तो आपके 6 तरीके के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 तरीके के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कौन कौन से, एक होता है साइन, एक होता है कॉस, ठीक है, फिर आता है हमारा टैन, फिर कॉट, फिर आता है सेक और लास्ट में बचता है हमारा कोसेक। तो ये 6 हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इन्हीं 6 अनुपातों के ऊपर पूरी ट्रिग्नोमेट्री चलती है, त्रिकोणमिति इन्हीं के ऊपर आसपास घूमती रहती है, ठीक है। यह सारा कुछ आपने इसी के बारे में पढ़ना है यहाँ पर। तो इतना मेरे हिसाब से आपको क्लियर हुआ होगा इंट्रोडक्शन के अंदर कि हम लोगों ने इसमें पढ़ना क्या है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, कर्ण क्या होता है, और अपोजिट वाली साइड सम्मुख संलग्न क्या होते हैं, ये सब आपको समझ में आया होगा। थीटा क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, थीटा को कई जगह पर अगर आप देखेंगे तो इसी थीटा को
हम अल्फा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है, बस सिंबल्स हैं जिससे आपके एंगल्स को शो किया जा रहा है, यानी कि आपके कोण को जिस चीज से दर्शाया जा रहा है बस ये वो चिन्ह है, यानी कि वो सिंबल्स हैं ये, ठीक है, क्लियर है। मान लो कभी कभी आपको बीटा दे दिया तो आप डर जाओगे, यार ये तो बीटा आ गया, ये क्या करें, ये कैसा शब्द, ये कैसा मतलब लेटर है, ये इसको क्या करें, तो डरने की जरूरत नहीं है। थीटा, अल्फा, बीटा ये सब एक ही उसके ग्रीक माइथोलॉजी के हैं सारे, मतलब सॉरी ग्रीक माइथोलॉजी कह रहा हूँ, मतलब ग्रीक मैथमेटिक्स के हैं सारे, तो वहीं से आते हैं सब, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को कि अल्फा, बीटा, थीटा से हम इसको, ये क्या है सारा, ये सब सिर्फ और सिर्फ कोण को दर्शाने के लिए, हमारा जो कोण होता है सिर्फ और सिर्फ उसे दर्शाने के लिए है, यानी कि ओनली एंड ओनली ये सिर्फ हमारे एंगल्स को शो करेगा और इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्लियर है, ये सिर्फ हमारे एंगल्स को शो करेगा, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। चलो अब चलते हैं अपने फॉर्मूलाज की तरफ से। तो 40-45 फॉर्मूला है, डरने की जरूरत नहीं है यार, ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है, मतलब कोई रट्टा नहीं मारना, फॉर्मूलाज का ट्रिक से याद करेंगे। जैसा आपने यूट्यूब वीडियोस अगर दूसरी वीडियोस देखी हैं तो डेफिनेटली आपको ये ट्रिक आती होगी, ठीक है। तो काफ़ी सारे चैनल्स हैं जो इस ट्रिक को प्रमोट करते हैं, और अगर आपने नहीं देखी है तो डेफिनेटली यहाँ पर तो आपको समझ में आएगा ही आएगा। चलो तो देखते हैं। तो ये इतना समझ में आ गया, मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप नोट कर सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। तो ये सारी ये तीनों चीज़ें, मान लो यहाँ पर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब साइन, कॉस, टैन, इन सब के साथ में जो भी साथ में लगेगा बस वो उसका एंगल है और कुछ नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो तो इतना आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, आगे देखते हैं। चलो तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो फॉर्मूलाज हम स्टार्ट कर रहे हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि आपको सारे फॉर्मूलाज एक साथ कराऊँ या फिर एक्सरसाइज से पहले कराऊँ, ठीक है। तो देखते हैं, चलो मैं सोच रहा हूँ कि सारे फॉर्मूलाज एक ही साथ कर लेते हैं यहाँ पर, लेकिन एक ही साथ करोगे तो यार फिर आपको एक्सरसाइज के टाइम पर फॉर्मूलाज वो करने में प्रॉब्लम होगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि चलो एक ही साथ कर लेते हैं, छोड़ो, ठीक है। चलो हमारे लिखते हैं हम फॉर्मूला, सारे फॉर्मूलाज, तो करीब करीब इसके 45 से 50 फॉर्मूलाज बनते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आइडेंटिटी भी होती है, यानी कि सर्व समीकाएं भी होती हैं, ठीक है, और आपके जो नॉर्मल फॉर्मूलाज हैं वो भी सब होंगे। देखो करना क्या है, सबसे पहला जो हमारा सबसे बेसिक फॉर्मूला आता है वो आता है हमारा इन आधार, लंब और कर्ण के आधार पर, मतलब इन सब चीज़ों के ऊपर, ठीक है, आधार, कर्ण और लंब के ऊपर आता है। देखो यार मार्कर गिर गया, ठीक है, तो इनके ऊपर आता है हमारे फॉर्मूला। सबसे पहला जो फॉर्मूला है हमारा बेसिक फॉर्मूला। अब देखो बेसिक फॉर्मूला के अंदर, अच्छा इंग्लिश में तो बोल दूं, मतलब परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, इन तीनों चीज़ों का रिलेशन कैसे होता है साइन, कॉस, टैन से, हम ये बताते हैं पहले फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली। देखो आपको क्या करना है, सिंपल बस क्या लिख लेना है, यहाँ पर लिख लेना है साइन, सबसे ऊपर लिखोगे साइन, उसके बाद लिख लेना है कॉस, नेक्स्ट आएगा आपका टैन। अब यहाँ से इसके नीचे से आपको कॉट स्टार्ट करना है, कॉट, ठीक है, और यहाँ पर आएगा आपका सेक, ये हो गया सेक, और यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉसेक, ठीक है। तो आपको इसमें पहले बीच में एक लाइन बना लेनी है, ठीक है, बीच में एक लाइन बना लेनी है। अब करना क्या है, इसमें ध्यान से सुनना है, इसको याद करने की 3 से 4 ट्रिक्स होती हैं। जो ट्रिक आपको सबसे आसान लगती है आप वो ट्रिक से इसको याद कर सकते हो, ठीक है, जो ट्रिक आपको सबसे आसान लगती है उससे याद करो, ठीक है। तो देखो मैं तीनों ट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम इसको लिखते हैं पी, बी, पी और एच और बी, ठीक है, ये होता है हमारा सबसे पहले 6 फॉर्मूलाज, ठीक है, 6 फॉर्मूलाज अभी यहां से बनाएंगे। सबसे पहले आपको ये बेसिक टेबल अगर आती है, ये बेसिक चीज अगर आती है तो आप पूरी ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर रूल कर सकते हो, यानी पूरी ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर अगर आप राज कर सकते हो, अगर ये टेबल आपको आती है तो, ठीक है, क्योंकि इसी से सारे फॉर्मूलाज ओरिजिनेट होते हैं, यहीं से सारे फॉर्मूला बनते हैं, ठीक है, समझ में आई है बात। अब देखो यहां से करना क्या है, इसको याद कैसे करना है। सबसे पहले तो साइन कॉस टैन बनाओगे, जैसे मैंने आपको बताया, साइन कॉस टैन ऊपर लिखो, उसके नीचे यहां से शुरू करो कॉट सेक कोसेक, ठीक है, यहां से फिर यहां से, ठीक है, यूं फिर यूं, यहां तक समझ में आ गया। अब आपको करना क्या है, इसकी ट्रिक है, देखो इसको बोलते हैं पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो सबसे पहले ट्रिक तो ये होती है, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो कुछ बच्चे बियर के नाम से खुश हो गए होंगे, ठीक है, तो खुश नहीं होना यार, ठीक है। तो देखो पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। वैसे तो कोई बेटा अपने पापा से पूछता नहीं होगा, बाकी अब पूछते हो तो फिर चलो। तो अब देखो यहाँ से पहली ट्रिक तो आपको समझ में आ गई, ठीक है, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, इससे आप याद कर सकते हो। दूसरी ट्रिक क्या होती है, पंडित, ठीक है, तो जो पंडित जी बच्चे होंगे यहाँ पर जो देख रहे होंगे उनके लिए है पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। दूसरी ट्रिक इसकी ये है। और तीसरी ट्रिक, अगर आपको पाकिस्तान को गाली देनी है, जो हर इंडियन का खून खोलता है, मेरा तो खोलता है पाकिस्तान के नाम से, ठीक है, तो अब जिसका भी खून खोलता है वो अगर गाली देने के नाम से उसको याद रख सकता है तो उससे करो। देखो तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये 3 ट्रिक्स हैं। जो ट्रिक आपको सबसे ईजी लग रही है याद करने की वो ट्रिक आप याद कर सकते हो। अब यहाँ से फॉर्मूलाज कैसे बनाया जाए, चलो हमने ट्रिक तो याद कर ली, अब फॉर्मूलाज कैसे बनाएं। तो देखो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होगा, सबसे पहला जो फॉर्मूला हमारा यहाँ से आता है वो होता है साइन थीटा। साइन के साथ हमेशा थीटा लिखना है आपको, ठीक है, थीटा का मतलब है उसका एंगल। साइन का फॉर्मूला जो आएगा यहाँ से
वो निकल के आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि ये अपॉन में ये, यानी कि हमारा लंब बटे में कर्ण, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, देखो मैंने बी लिख दिया, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस लंब बटे में कर्ण। बात समझ में आई आपको, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है। इसी तरीके से हम कॉस का फॉर्मूला लिखेंगे, कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, देखो इसके अपॉन में क्या क्या आ रहा है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि इसको हमने बोल दिया आधार बटे में कर्ण, समझ में आया, आधार बटे में कर्ण, ठीक है। तीसरा लिखते हैं, फिर है हमारा टैन, टैन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि हमारा लंब बटे में आधार, ठीक है, बात समझ में आई। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। साइन थीटा होता है लंब बटे में कर्ण, ठीक है, आधार बटे में कर्ण और लंब बटे में आधार, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ, कोई डाउट है यहां तक तो पूछ सकते हो आप लोग, कमेंट कर देना अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में समझ में ना आए तो, ठीक है। चलो, तो इतना समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, टैन थीटा। इसके बाद कौन आएगा, कॉट थीटा, तो यहां पर नहीं, पहले इसको हम कोसेक, साइन के सामने इसके नीचे जो आ रहा है उसको लिख लेते हैं, तो ये हो गया हमारा कोसेक थीटा, ठीक है। अब देखो कोसेक थीटा, अब इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि कोसेक के लिए ऊपर की तरफ देखोगे तो पहले h आएगा बाद में p आएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या बना, इसका फॉर्मूला बना h अपॉन में p, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या बना, h अपॉन में p, यहां तक समझ में आया। इसका फॉर्मूला बना h अपॉन में p, यानी कि कर्ण बटे में क्या, लंब, ठीक है, कर्ण बटे में लंब। साइन का क्या था, लंब बटे में कर्ण, और कॉसेक का होता है उल्टा, ठीक है, यानी कि कर्ण बटे में लंब, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, कॉस के अपॉन में कौन है, कॉस के नीचे कौन है, सेक, तो ये हो गया हमारा सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक के लिए उल्टा कर दोगे कॉस का, तो ये हो जाएगा h अपॉन में b, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन में बेस, कर्ण बटे में आधार। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। 5 फॉर्मूलाज हो गए हमारे। छठा फॉर्मूला देखते हैं हमारा कॉट थीटा का, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू व्हाट, पर बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है, b अपॉन में p, यानी कि आधार बटे में लंब, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ होगा। ये हमारे पहले 6 फॉर्मूलाज हो चुके हैं, देखो बहुत इजी थे पहले 6 फॉर्मूलाज तो, और यही बेस हैं। अगर आपको ये 6 फॉर्मूलाज आते हैं तो मैंने आपको जैसे बोला, आप ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर रूल कर सकते हो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत आसान लगेगी, बस समझने की देरी है यार, रट्टा मत मारना ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। रट्टा मारोगे तो फिर नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स में तो रट्टा चलता ही नहीं है, ठीक है, तो रट्टा मारोगे तो फिर नहीं हो सकती ट्रिग्नोमेट्री। चलो, तो ये फॉर्मूलाज आपको 6 फॉर्मूलाज आपको समझ में आए होंगे कि किस तरीके से बने। अब चलेंगे अगले फॉर्मूलाज के ऊपर, ठीक है। तो ये 6 फॉर्मूलाज हो गए हमारे। अगला फॉर्मूला जो है नोट कर लिया होगा आप लोगों ने मेरे हिसाब से, ठीक है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलो, तो आगे देखते हैं अपने अगले 6 फॉर्मूलाज। अगले 6 फॉर्मूलाज क्या क्या हैं, देखो, तो अगले जो 6 फॉर्मूलाज आते हैं हमारे, वो आते हैं हमारी हेक्सागोन वाली ट्रिक से। हमारा सेकंड नंबर है, ठीक है, हेक्सागोन वाली ट्रिक से, और इसमें ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के अपॉन में आएंगे। कैसे, सबसे पहले आप एक हेक्सागोन बना लो, ठीक है, हेक्सागोन तो सबको ही पता होगा। एक हेक्सागोन बना लिया हम लोगों ने, ठीक है, ये हमने एक हेक्सागोन बना लिया, ठीक है। अब हेक्सागोन के लिए आप क्या करोगे, हेक्सागोन में ध्यान से सुनना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आएगा साइन, ठीक है, यहाँ पर आएगा कॉस, यहाँ पर आएगा टैन, फिर यहाँ कॉट, ठीक है, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा सेक, और यहाँ आएगा कोसेक। अगर किसी को ये चीज़ ये पैटर्न याद नहीं होता तो वो ऐसे भी याद रख सकता है कि इस साइड में सभी सी वाले अनुपात हमने रखने हैं, ठीक है, सभी सी वाले अनुपात, यानी कि सभी सी वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज राइट साइड में आएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। सबसे पहले साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक, इस तरीके से आपको एक हेक्सागोन बना लेना है। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे, इस हेक्सागोन के ये जो पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन कर दो, ठीक है, इनको ज्वाइन कर दिया, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया, सॉरी ज्वाइन नहीं हुआ ये, ठीक है, यहाँ से हमने इसको ज्वाइन कर दिया इस पॉइंट को, और टैन वाले पॉइंट को हमने कॉट से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। यानी कि जो अपोजिट पॉइंट्स हैं, ये वाला जो पॉइंट है ये इससे जुड़ जाएगा, ये वाला पॉइंट इससे जुड़ेगा, और ये वाला जो पॉइंट है ये इससे जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब क्या करोगे आप, इनको ज्वाइन कर दिया हम लोगों ने। ज्वाइन करने के बाद हमें करना क्या है, जो इन दोनों के एंड पर हैं, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात जो एक दूसरे के एंड पर आ रहे हैं, उनको आप 1 के बटे में लिखोगे, यानी कि 1 के अपॉन में लिखोगे। कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है। बात समझ में आई आपको, साइन थीटा इज 1 अपॉन कोसेक थीटा, ये बात क्लियर हुई है। जो इसके अंत में आ रहा है, जो इसके एंड पर है, जो इस लाइन के एंड पर है, वो दोनों एक दूसरे के अपॉन में, सॉरी एक दूसरे के अपॉन में नहीं, वो दोनों एक दूसरे के लिए 1 के अपॉन में लिखे जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे के लिए 1 के अपॉन में। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा यहां से क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, अब इसका उल्टा हो जाएगा, कोसेक के एंड में कौन है, साइन थीटा है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला बनाना है। बाकी सारे फॉर्मूलाज आप मेरे हिसाब से तो खुद बना लेंगे। कॉस के अपॉन में कौन आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन
सेक थीटा। और ये फॉर्मुलाज बहुत जगह यूज होंगे, ठीक है, इनको इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज हैं, पहले 12 फॉर्मुलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कॉस के लिए 1 अपॉन सेक हो गया, ठीक है। यहां से अगर हम देखें तो सेक थीटा के लिए क्या हो जाएगा, सेक थीटा के लिए हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। सेक थीटा के लिए हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि इसके अंत में आ रहा है इसलिए। टैन के लिए देखो, टैन के अंत में कौन है, कॉट है, तो ये हो जाएगा टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या, कॉट थीटा, ठीक है। टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। और यहां से हम देखेंगे तो कॉट थीटा का फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन टैन थीटा, ठीक है। तो ये हमारे 12 फॉर्मुलाज हो गए। किस तरीके से हमने 12 फॉर्मुलाज करे, पहले फॉर्मुलाज में तो ट्रिक थी हमारी, ठीक है। इसमें भी ट्रिक है, हेक्सागोन वाली ट्रिक है। ट्रिक के लिए अपोजिट वाले एंगल्स को जोड़ो, ठीक है। साइन को कॉसेक से जोड़ो, कॉस को सेक से जोड़ो, टैन को कॉट से जोड़ो, ठीक है। तो जो इनके एंड पर आए उन दोनों को 1 के बटे में लिख दो, ठीक है। उसके लिए दूसरे वाले को 1 के बटे में लिख दो। जैसे हमने साइन के लिए कॉसेक को 1 के बटे में लिख दिया, 1 अपॉन कॉसेक कर दिया। कॉसेक के लिए हमने साइन को 1 के बटे में लिख दिया। यहां तक समझ में आ गया आपको किस तरीके से हमने ये फॉर्मूला बनाए। अब देखो हेक्सागोन यार बार बार बनाना, जितनी बार बनाओगे ना उतनी बार आपका फायदा होगा, ठीक है। जितनी बार बनाओगे आपको उतने अच्छे से याद हो जाएगा। तो कम से कम 45 से 50 फॉर्मुलाज हैं, कैसे बनते हैं वो सब इसी से पता चलेगा हमें, ठीक है। सारे फॉर्मुलाज यहीं से पता चलेंगे। तो ये बात आपको मेरे हिसाब से तो समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमको करना है, ठीक है। चलो तो आगे देखते हैं। ये हमारे 12 फॉर्मुलाज हो गए टोटल, ठीक है। 6 ये हो गए, 6 पीछे कर लिए हमने, तो टोटल हमारे 12 फॉर्मुलाज हो गए, ठीक है। मैं साइड में लिख लेता हूँ, अभी तक हमारे टोटल हो गए 12 फॉर्मुलाज, ठीक है। चलो तो आगे करते हैं अगले फॉर्मुलाज। अब देखो हेक्सागोन मैं नहीं बना रहा हूँ, तो आप लोग खुद से दोबारा बनाएंगे। अगले जो हमारा थर्ड फॉर्मुला है उसके लिए आप हेक्सागोन को खुद से बनाएंगे, ठीक है। हमारा जो थर्ड फॉर्मुला होगा उसके लिए आप हेक्सागोन को खुद से बनाएंगे दोबारा से, और चाहो तो बीच वाले इन लाइंस को आप मिटा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब करना क्या है, अब देखो करना है आपको हेक्सागोन में साइन से शुरू करना है और क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की जो दिशा होती है उसमें चलना है, ठीक है। क्लॉकवाइज चलना है, साइन से शुरू होना है, क्लॉकवाइज घड़ी की जो दिशा होती है उसमें चलना है। समझ में आया। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक त्रिकोणमितीय अनुपात अगले 2 का बटा होता है, ठीक है। अगले 2 का डिवीजन होता है। समझ में आया आपको। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगले 2 का डिवीजन या फिर अगले 2 का भाग होता है, इतना समझ में आया। यानी कि अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें, ठीक है, अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें यहां से, तो साइन थीटा होना चाहिए हमारे अगले 2 की बटे, यानी कि अगले 2 का डिवीजन, अगले 2 का भाग, ठीक है। यानी कि हो जाएगा हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और अपॉन में यहां पर हो गया हमारा कॉट थीटा। यहां तक समझ में आया आपको। मैंने क्या बोला, एक त्रिकोणमितीय अनुपात, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगले 2 का अपॉन होगा, अगले 2 का बटे होगा, ठीक है। यानी कि अगले 2 का भाग या अगले 2 का डिवाइड होगा। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको कि किस तरीके से करना है। साइन हो गया कॉस बाय कॉट, तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉट बाय कॉसेक अगले 2 का अपॉन, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा अपॉन में कोसेक थीटा, ठीक है। समझ में आया आपको। कॉस थीटा क्या हो गया, कॉट थीटा अपॉन में कोसेक थीटा। इसी तरीके से अगर हम कॉट थीटा की बात करें, हमने कॉस तक कर लिया, साइन हो गया, कॉस हो गया, अब आएगा कॉट थीटा, ठीक है। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से, कॉट थीटा विल बी इक्वल टू, कॉट थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा अपॉन में सेक थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा अपॉन में सेक थीटा। यहां तक समझ में आया आपको किस तरीके से हमने करा। आगे एक त्रिकोणमितीय अनुपात अगले 2 का अपॉन, एक त्रिकोणमितीय अनुपात एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगले 2 का अपॉन, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दिशा मतलब घड़ी वाली जो दिशा होती है उसके अंदर। तो पहले 3 फॉर्मूला हो गए। कोसेक थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से। कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा देखो, कोसेक के अगले 2 कौन है, सेक और टैन, तो हमने इसको लिख लिया सेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा अपॉन में टैन थीटा, ठीक है। सेक थीटा अपॉन में टैन थीटा, ठीक है। तो अगला नंबर कोसेक तक हो गया, अगला नंबर किसका है, सेक का है अगला नंबर। तो सेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट, टैन थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। तो टैन थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रही होगी ये ट्रिक किस तरीके से हम कर रहे हैं, ठीक है। ये फॉर्मुलाज काफी जगह यूज होंगे। वैसे तो ये 5 यूज नहीं होते, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है उसे मैं रेड मार्कर से लिख रहा हूं, और वो है हमारा टैन थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। ये होता है हमारा टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। 8.4 में 90% क्वेश्चंस के अंदर ये फॉर्मूला लगेगा, 90% क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। 8.4 एक्सरसाइज के अंदर 90% क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला ये लगेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप भी इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है। टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। हम कैसे चले थे यहाँ पर, हमने पहला जो किया था ये वाला किया था हमने क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में, ठीक है। क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में,
ठीक है, समझ में आया आपको? क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में हम लोग चल रहे थे, यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से तो। ठीक है, कैसे चले थे? एक त्रिकोणमितीय अनुपात अगले दो का अपॉन, एक त्रिकोणमितीय अनुपात अगले दो का डिवीजन अगले दो का अपॉन, समझ में आया? ठीक है, किस तरीके से हमने फॉर्मूलाज को बनाया यहाँ तक। चलो अब इसका अपोजिट चलेंगे, अभी हम क्लॉकवाइज चले थे, अब कैसे चलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टी घड़ी की दिशा में। ठीक है, घड़ी इस तरफ चलती है, हम चलेंगे इस तरफ, उल्टी घड़ी की दिशा में। ठीक है, उल्टी घड़ी की दिशा में, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ठीक है, चलो तो आप देखो 4 टाइप ऑफ फॉर्मूला हमारे किस तरीके से, हमारे टोटल 18 फॉर्मूलाज हो गए। ठीक है, आई होप आप इसको साथ साथ नोट कर रहे होगे। ठीक है, बिल्कुल साथ साथ आप इसको नोट कर रहे होगे, और नोट जरूर करके रखना यार। और हेक्सागोन जितनी बार बनाओगे उतना आपका फायदा होगा, उतने अच्छे से आपको ये याद होंगे। ठीक है, चलो तो हमारे 4th फॉर्मूलाज, 4 टाइप ऑफ फॉर्मूलाज हेक्सागोन दोबारा बनाएंगे। ठीक है, दोबारा बना लेंगे। ये हो गया हमारा हेक्सागोन। यहाँ पर हमने लिखना होता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, और यहाँ पर आता है हमारा कोसेक। ठीक है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, 6 साइड्स पर हमने इसको बना लिया। अब क्या करना है हमें? अभी हम कैसे चल रहे थे? अभी हम कैसे चल रहे थे? क्लॉकवाइज चल रहे थे। अब क्या करना पड़ेगा हमें? अब चलना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टी घड़ी, उल्टी घड़ी। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब उल्टी घड़ी। अभी तक हमने क्या करा, क्या पढ़ा कि एक अनुपात अगले दो का अपॉन होता है। ठीक है, तो अब यही अनुपात पिछले दो का अपॉन हो जाएगा, बस यही अनुपात अगले दो का अपॉन था, अब ये पिछले दो का अपॉन हो जाएगा, बस कुछ करना ही नहीं है आपको। ठीक है, कुछ करना ही नहीं है। तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो साइन थीटा क्या होना चाहिए हमारा? ये होना चाहिए टैन थीटा अपॉन में सेक थीटा। ठीक है, टैन थीटा अपॉन में सेक थीटा। ठीक है, समझ में आया आपको? टैन थीटा अपॉन में सेक थीटा, क्लियर है? अब इसी तरीके से अगर हम टैन थीटा निकालें तो टैन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा अपॉन में कोसेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा अपॉन में कोसेक थीटा, थीटा। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इसी तरीके से सेक थीटा की वैल्यू निकाल लो। सेक थीटा विल बी इक्वल टू कोसेक थीटा अपॉन में कॉट थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा अपॉन में कॉट थीटा, और यहाँ से सेक हो गया हमारा, सेक के बाद है हमारा कोसेक, तो कोसेक लिख लेते हैं हमारा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट? कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक, सॉरी, अपॉन में कॉट थीटा। ठीक है, सॉरी, कॉस लिख दिया, देखो मैंने। कोसेक थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? हमने क्या करा? एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पिछले दो का अपॉन, अभी हम क्या कर रहे थे? क्लॉकवाइज चल रहे थे, तो क्लॉकवाइज में अगले दो का था, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो पिछले दो का अपॉन हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू टैन थीटा अपॉन में सेक थीटा हो गया। इसी तरीके से हमने कोसेक तक पहुंच गए। कोसेक क्या हो गया? कॉट बाय कॉस हो गया। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दोबारा से यहाँ पर आने वाला है, इसको भी मैं रेड मार्कर से लिखूंगा, और वो है हमारा कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये भी कई जगह यूज होगा, इसे भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की उसमें कैटेगरी में डाल सकते हैं। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज होंगे उनको मैं रेड मार्कर से पहले ही आपको बता दूंगा कौन से फॉर्मुलाज कहाँ ज्यादातर यूज होते हैं। ठीक है, अभी जो पिछले 12 करे थे ना, इससे पिछले जो पहले हमारे जो पहले 12 फॉर्मुलाज थे, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज वही थे, बहुत जगह यूज होते हैं, बहुत जगह। ठीक है, चलो तो ये हो गए हमारे कितने, इसको हमने लिख लिया मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, ट्रिपल MI फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है ना? तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस बाय साइन। ठीक है, कॉस बाय साइन हो गया। आखिरी कौन सा बचा? आखिरी बच गया हमारा कौन सा? कॉस तक हो गया। ठीक है, 5 कॉट तक हो गया हमारा। ठीक है, अब हमारा बस एक कॉस वाला रह गया। तो कॉस वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है हमें आना चाहिए। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? साइन थीटा अपॉन में टैन थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन में टैन थीटा। ठीक है, तो हमने हेक्सागोन से टोटल 18 फॉर्मुलाज अभी तक, सॉरी 24 फॉर्मुलाज हमने टोटल अभी तक बना लिए हैं। ठीक है, टोटल फॉर्मुलाज कितने हो गए हमारे? 24 फॉर्मुलाज हो गए हमारे टोटल। ठीक है, 24 फॉर्मुलाज हम लोगों ने कर लिए हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को किस तरीके से करने हैं फॉर्मुलाज? हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा यार। बाकी अगर आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके एक बार इन्फॉर्म कर देना, कोशिश करेंगे इंप्रूव करने की कहीं से। ठीक है, चलो तो इतना समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। 24 फॉर्मुलाज तो हमारे देखो कितनी आसानी से हमें याद हो गए। ठीक है, अब देखो 1 वाले फॉर्मुलाज भी आपको कराने हैं अभी, तो हेक्सागोन में नहीं मिटा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग हेक्सागोन दोबारा से दोबारा बनाते रहना यार, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत अच्छे से। ठीक है, आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस होगी। अब देखो अगले फॉर्मुलाज क्या होते हैं, इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ। अगले फॉर्मुलाज क्या होते हैं? सेक थीटा। ठीक है, क्या करोगे? दोबारा से इनको ज्वाइन करो, दोबारा से इनको ज्वाइन करो। ये ज्वाइन कर लिया हमने, दोबारा से इनको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, दोबारा से ज्वाइन करा, बीच में बनाओ 1। बीच में क्या बनाओगे? एक 1 बनाओगे बड़ा सा। बीच में हमने बना लिया एक 1। ठीक है, बीच में एक 1 बना लिया। ठीक है, अब देखो जो इन लाइंस के एंड पर हैं
जो नंबर्स इन लाइन के एंड पर हैं, जो रेशियोज इन लाइंस के एंड पर हैं, उन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, जैसे एंड पर कौन कौन आ रहा है, साइन और कॉसेक, तो हमने लिख लिया साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय हमारा कॉसेक थीटा, और इक्वल में आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। बीच में क्या है, 1 है। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, टैन थीटा कॉट थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, समझ में आया आपको, टैन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूलाज आपके और हो गए, टोटल फॉर्मूलाज हो गए हमारे 27। ठीक है, टोटल मैंने आपको 27 फॉर्मूलाज अभी तक तो करा दिए हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से तो आपको यार। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है तो आप लोगों को बहुत डर लग रहा है, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ आपसे। ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो रहा होगा मेरे हिसाब से कि किस तरीके से हमको फॉर्मूलाज बनाने हैं। अब आगे देखते हैं, तो ये हमारा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, 1 वाला भी हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं फिर अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री वाले, जिनका जो योग होता है वो 90 डिग्री होता है, उन वाले फॉर्मूलाज के ऊपर। तो अब हमारे 5th टाइप ऑफ फॉर्मूलाज, जो मैंने आपको बोला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इन्हें बोला जाता है पूरक कोण। पूरक कोण का मतलब क्या होता है, जिन 2 कोण को मिलाकर 90 डिग्री का एक कोण बन जाए। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल जिन दोनों एंगल्स को मिलाकर बन जाए, जिन दोनों का सम 90 डिग्री हो, जो जिन 2 कोण का योग 90 डिग्री हो, उनको हम बोलते हैं पूरक कोण या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो इसमें आपके वैसे तो अगर आप 2000 मतलब ये जो हमारा सेशन था 2021 वाला जो सेशन है, ठीक है, 2020 से 21 वाला सेशन, जिनके एग्जाम सीबीएसई ने 4 मई को कर दिए, उनके सिलेबस से ये कट चुका है। लेकिन अगर आप ये वीडियो मेरी अगले सेशन में देख रहे हो, ठीक है, अगर आप ये वीडियो अगले सेशन में देख रहे हो तो डेफिनेटली आपके लिए ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करना होता है, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या हिंदी में जिन्हें पूरक कोण कहा जाता है। ठीक है, पूरक कोण। ठीक है, तो पूरक कोण हमारे क्या होते हैं, जिन दोनों को मिलाकर कितना एंगल बन जाए, एंगल A प्लस B। अगर आप दोनों एंगल्स को मिला दो, यहाँ पर एंगल दोनों को जोड़ दो, तो आंसर कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री या फिर पूरक कोण कहा जाता है, जिन दोनों को मिलाकर 90 डिग्री बन जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कोण के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, किस तरीके से बनाए जाते हैं, फिर से वही हेक्सागोन बनाओगे यार आप लोग। ठीक है, तो ये हमारा हेक्सागोन हो गया। अच्छा ठीक है, ढंग से बना देता हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हमारा हेक्सागोन हो गया। यहाँ पर बहुत सिंपल, वही करना है जैसे अभी तक हम करते हैं। साइन थीटा यहाँ पर आएगा, यहाँ पर कॉस आएगा, यहाँ पर टैन हो गया, फिर अगला कॉट होगा, फिर अगला सेक, और लास्ट में आता है हमारा कॉसेक। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को करने हैं। अब इसके अंदर करना क्या है, ध्यान से सुनना है, जो सामने वाले हैं उसकी तरफ जाना है, जो सामने वाले हैं उसकी तरफ लाइंस बना लो, जो सामने वाले हैं उसकी तरफ लाइन बना लो। साइन के सामने कॉस है, टैन के सामने कॉट है, सेक के सामने कॉसेक है। ठीक है, क्या करना है आपको, ध्यान से सुनना। सबसे पहले लिखोगे साइन, इसके साथ आपको लगाना है 90 माइनस थीटा। क्या लगाना है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। और इसका जो फॉर्मूला बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा सामने वाला। किसी के साथ में 90 माइनस थीटा हो तो हेक्सागोन में उसके सामने जो है वो ही उसका आंसर होता है। साइन के साथ में 90 माइनस थीटा है, ठीक है, साइन के साथ में 90 माइनस थीटा है, तो इसका आंसर कितना आएगा, सामने वाला क्या है, कॉस है, तो इसका आंसर आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, बात समझ में आई है। साइन के साथ में 90 माइनस थीटा लगाया, जिसके साथ में 90 माइनस थीटा लगाओगे उसके सामने वाला उसका आंसर होगा। तो साइन के साथ में 90 माइनस थीटा लगाया, आंसर क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया। टैन के साथ में 90 माइनस थीटा, सामने कौन है, कॉट थीटा, तो ये हो गया हमारा टैन। ब्रैकेट में क्या आएगा, 90 माइनस थीटा आएगा, ब्रैकेट में आ गया 90 माइनस थीटा। ठीक है, आंसर क्या आएगा, टैन के सामने कौन है, देखो इसमें कॉट है, तो ये हो गया हमारा कॉट थीटा। बात समझ में आई है कैसे करना है। ठीक है, जिसके साथ में 90 माइनस थीटा उसके सामने वाला उसका आंसर। ठीक है, तो सेक के साथ में 90 माइनस थीटा लगाएंगे, सेक के साथ में 90 माइनस थीटा लगाया, आंसर क्या मिला हमें, यहाँ से आंसर मिलेगा हमें कोसेक थीटा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। टोटल फॉर्मूला हो गए हमारे 30 फॉर्मूला। ठीक है, टोटल 30 हो गए, देख लो 27 प्लस 3 टोटल 30 फॉर्मूला हो गए। अब आप इसी चीज़ को उल्टा भी कर सकते हो, कोई रोक नहीं है। ठीक है, यानी कि उल्टा कर लोगे तो कॉस के सामने वाला, और इसी तरीके से कॉट के सामने वाला, कोसेक के सामने वाला। ठीक है, उल्टा भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉस के साथ में लगाओ, कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉस के साथ हमने लगाया, कॉस के साथ हमने लगाया 90 माइनस थीटा। अभी तक हमने साइन के साथ तो लगा लिया था ऊपर, ठीक है, साइन के साथ तो हमने लगा लिया था। अब हम किसके साथ लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे कॉस के साथ। कॉस 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो कॉस के सामने कौन है भाई, साइन है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा साइन थीटा। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से आपको फॉर्मूलाज बनाने हैं। तो पहले 4 फॉर्मूला हो गए। इसी के बाद अगला क्या होगा, अगला होगा हमारा कॉट
तो ये हो जाएगा कॉट, यहाँ लिखेंगे 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा, और इक्वल में क्या आएगा, कॉट के सामने कौन है, इक्वल में आ जाएगा tan थीटा, ठीक है। समझ में आया आपको किस तरीके से फॉर्मूला बन रहे हैं हमारे। इसके बाद में लास्ट बचा है हमारा कोसेक थीटा, ठीक है। तो कोसेक थीटा के साथ में आप लगाओ 90 माइनस थीटा, और इक्वल में आंसर जो मिलेगा आपको वो मिलेगा सेक, ठीक, सेक मिलेगा, ठीक है, सेक थीटा। तो आप मेरे हिसाब से इतना तो समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमारे फॉर्मूलाज प्रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है। तो 6 फॉर्मूला और हो गए, ओवरऑल हमारे फॉर्मूलाज हो गए 33, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा किस तरीके से हमने अभी तक फॉर्मूला बनाए हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वाले फॉर्मूलाज के ऊपर, और नेक्स्ट वाले फॉर्मूलाज में भी हेक्सागोन वाली ही ट्रिक लगेगी। देखो सभी फॉर्मूलाज में लग जाती है यार, तो आपको जितने अच्छे से आप इसको प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपको याद होगा, जितने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से याद होगा। प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो कुछ याद नहीं होगा, ठीक है, प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो कुछ याद नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। चलो तो आगे देखते हैं, आगे लास्ट वाले तो नहीं, सर्व समीकरण बची होंगी, यानी कि आइडेंटिटीज बची होंगी हमारी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिनको हिंदी में त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण कहा जाता है, ठीक है, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण कहा जाता है। उसके बाद करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बाद एक्सरसाइज 8.1 नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है। यहाँ तक ये वाली जो वीडियो होगी ओवरऑल इंट्रोडक्शन और फॉर्मूला के लिए होगी, ठीक है। चलो तो हमारे फॉर्मूलाज बचे हैं, सर्व समीकरण बची हैं हमारी, ठीक है। तो सर्व समीकरण हमने ओवरऑल 33 फॉर्मूलाज कर लिए हैं अभी तक, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, मेरे हिसाब से तो यार समझ में आया होगा, कोशिश कर रहा हूँ पूरी जितना आपको समझा सकूँ उतना, ठीक है। चलो तो हमारे 6 टाइप, तो 6 टाइप में फिर से हमने हेक्सागोन बनाना है, वही चीज़ बनेगी बार बार, ठीक है। जितनी बार बनाओगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा, जितनी बार बनाओगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी होगी, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे साइन, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं साइन, इसके सामने आता है कॉस, फिर यहाँ पर आता है टैन, यहाँ पर क्या आता है कॉट, कॉट के सामने, कॉट के बाद क्या आता है सेक, और यहाँ पर आता है हमारा कोसेक, ठीक है। तो ये सारे बनेंगे, क्या करना है आपको, दोबारा से जोड़ देना है। यहाँ पर हमने इसको जोड़ दिया, इस तरीके से जोड़ोगे, बीच में आपको लिखना है एक बड़ा सा 1, बीच में क्या लिखना है, एक बड़ा सा 1। अब ध्यान से सुनना, सर्व समीकरण कैसे बनती हैं, ध्यान से सुनना, सर्व समीकरण किस तरीके से बनाई जाती हैं, ध्यान से सुननी है बात, ठीक है। देखो सबसे पहले 3 ट्रायंगल्स चूज करने, 3 ट्रायंगल्स, 3 त्रिभुज को आप यहाँ से निकालोगे। सबसे पहला तो ये वाला त्रिभुज होगा, फिर ये वाला त्रिभुज होगा, एक छोड़कर एक लेना है आपको, यानी कि अल्टरनेट ट्रायंगल्स लेने हैं, ठीक है, एक छोड़कर एक लेना है, ठीक है। क्या करना है, इसमें भी आपको क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के हिसाब से चलना होगा, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज इस पॉइंट से शुरू करना है, ट्रायंगल के इस पॉइंट से, यानी कि सभी ट्रायंगल, तीनों त्रिभुज जो आपने लिए हैं उसके अंदर सबसे इस वाले पॉइंट से शुरू करना है आपको, ठीक है। घड़ी की दिशा में चलना है, घड़ी की दिशा ये हुई, ठीक है। इस ट्रायंगल के लिए घड़ी की दिशा ऐसे बनेगी, ये हो गई हमारी घड़ी की दिशा। इस ट्रायंगल के लिए जो घड़ी की दिशा बनेगी वो ऐसे बनेगी, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। पहले क्या चल रहे हैं हम, पहले चल रहे हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में हमने क्या करना है, सर्व समीकरण बनानी है, स्क्वायर लगेगा साथ में, ठीक है। इस पॉइंट से स्टार्ट करना है, ट्रायंगल के इस वाले पॉइंट से हमको स्टार्ट करना है। तो पहली सर्व समीकरण क्या बनेगी, सबसे पहले कौन आ रहा है, सबसे पहले वाले ट्रायंगल में सबसे पहले कौन आ रहा है, साइन आ रहा है, तो हमने लगा दिया साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे करके बनाओगे। इसके बाद अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हो तो आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर में हमने साइन जो यूज करना है वो यूज करना है प्लस का, ठीक है। अगर हम क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में चल रहे हैं तो हम साइन कौन सा यूज करेंगे, प्लस का यूज करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में अगला कौन है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमने लिख दिया यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा आया अगला। और लास्ट में कौन आया आंसर में, लास्ट में इस पॉइंट पर कौन आया ट्रायंगल के, 1 आया, तो इक्वल में हमने लगा दिया 1, ठीक है। तो पहली सर्व समीकरण हमारी ये बन गई, क्या बनी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। समझ में आया आपको किस तरीके से हमने सर्व समीकरण बनाई। इस वाले ट्रायंगल आ जाओ, सबसे पहले कौन आ रहा है, टैन आ रहा है, इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करना है। अरे ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना इस तरीके से, आपको इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इसमें कौन आ रहा है, टैन आ रहा है, तो हमारी दूसरी सर्व समीकरण ये तैयार हुई, टैन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 का स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर आप स्क्वायर भी लगा सकते हो, प्लस में 1 का स्क्वायर और इक्वल टू में आया हमारा किसका स्क्वायर आएगा भाई, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया आपको किस तरीके से हमने दूसरी सर्व समीकरण बनाई, क्लियर हुई बात, ठीक है। अगला देखते हैं, अगले वाले ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में यहां पर इस पॉइंट पर कौन है, 1 है, तो यहां लिखेंगे हम 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में आएगा किसका स्क्वायर, दूसरे पॉइंट पर कौन है, कॉट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा का स्क्वायर, और आंसर में आ जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा। समझ में आया आपको किस तरीके से हमने तीनों सर्व समीकरण तैयार करी। मैंने आपको क्या बोला, मैंने कहा 3 ट्रायंगल चूज कर लो, क्लॉकवाइज चलो, सबसे कोने वाले पॉइंट, इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करो, ठीक है, इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करना है सर्व समीकरण बनाने के लिए, आइडेंटिटीज बनाने के लिए स्क्वायर लगाते हुए चलना है, हर चीज के ऊपर स्क्वायर आएगा, हर चीज के ऊपर, ठीक है, हर चीज के ऊपर स्क्वायर आएगा। साइन स्क्वायर थीटा, इसके बाद हमने कहा क्लॉकवाइज चले तो कौन आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है, यानी घड़ी की दिशा में चले तो कॉस थीटा आ रहा है, इसका स्क्वायर कर दिया। आंसर में लास्ट में क्या बचा हमारे पास, 1 का स्क्वायर बच गया, ठीक है।
tan आया, इस वाले ट्रायंगल को देखा tan स्क्वायर थीटा आया, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा लिख दिया भाई हमने। इस वाले पॉइंट पर कौन आया, 1 आया, तो इस पर हमने 1 स्क्वायर लिख दिया। और इक्वल में sec आया तो हमने sec स्क्वायर थीटा वहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इसके बाद तीसरे वाले ट्रायंगल में आए 1 स्क्वायर लिखा पहले, उसके बाद कौन आया cot स्क्वायर थीटा, तो cot स्क्वायर थीटा लिख दिया, और लास्ट में कौन आया हमारा cosec स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से हमने तीनों सर्व समीकरण बना ली। टोटल ओवरऑल फॉर्मूला हो गए आपके 36, ठीक है, ओवरऑल हो गए 36। अब इसी में अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलें तो मैं इस हेक्सागोन को दोबारा से बना लेता हूँ नीचे की तरफ, ठीक है। इस हेक्सागोन को नीचे की तरफ दोबारा से बना लेते हैं, मार्कर चेंज कर लेते हैं यार, ठीक है। इसकी ब्लैक वाले की तो इंक खत्म हो रही है, ये बना लेते हैं। अरे यार ये दूसरे वाले मार्कर में ना यही प्रॉब्लम है, इसकी इंक ना फैल जाती है यार बोर्ड के ऊपर, देखो। चलो तो हम एक ये वाला हेक्सागोन बनाते हैं, ये वाला हेक्सागोन बनाया, ठीक है। इसमें साइन, यहाँ पर साइन, कॉस, यहाँ क्या आएगा हमारा tan, यहाँ पर आता है हमारा cot, sec और लास्ट में आता है हमारा cosec, ठीक है। इस तरीके से हमने बनाया। क्या करोगे, सेम ट्रायंगल बनाओगे एज इट इज सेम, एज इट इज सेम बनाया। बीच में क्या बनेगा, बीच में बनता है 1, ठीक है, बीच में बनता है 1। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम कैसे चल रहे थे भाई, अभी तक हम चल रहे थे क्लॉकवाइज। कैसे चल रहे थे हम लोग, क्लॉकवाइज। तो अब आप क्या करोगे, अब आप चलोगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। कैसे चलोगे अब आप, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे। समझ में आई आपको बात, यानी कि उल्टी घड़ी की दिशा में, पहले भी बता चुका हूँ, उल्टी घड़ी की दिशा में एंटी क्लॉकवाइज चलोगे। अभी तक हम क्लॉकवाइज चल रहे थे, अब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, पहले आप नीचे वाले पॉइंट से शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे, नीचे वाले पॉइंट से शुरू करेंगे, ठीक है। और साइन जो लगेगा इसके अंदर, कौन सा साइन लगेगा, इसमें आपका लगेगा माइनस का साइन। ऊपर क्लॉकवाइज में कैसा साइन लग रहा था, प्लस का साइन लग रहा था दोनों के बीच में, अब कौन सा साइन लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। समझ में आई बात, नीचे वाले पॉइंट से चलना है। ट्रायंगल कैसे बन रहा था, ट्रायंगल इस तरीके से बन रहा था, इस वाले पॉइंट से अब आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। ट्रायंगल वही रहेंगे, पहले वाले एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, यही वाले ट्रायंगल चूज करोगे, बट नीचे वाले पॉइंट से स्टार्ट करोगे। तो क्या आएगा, सबसे पहले पहली सर्व समीकरण में सबसे पहले आया 1 स्क्वायर, ठीक है, 1 स्क्वायर आया, हमने 1 स्क्वायर लिख दिया भाई, ठीक है। यहाँ तक समझ आई बात, हमने 1 स्क्वायर लिख दिया। अब माइनस में आएगा, किस में आएगा, माइनस में आएगा cos स्क्वायर थीटा। एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो, यानी कि ऐसे करके ऐसे आ रहे हो आप, ठीक है, ये और ऐसे करके ऐसे आया आप, ठीक है। तो सबसे पहले 1 आया, 1 का स्क्वायर, cos स्क्वायर माइनस, एंटी क्लॉकवाइज चले, उल्टी घड़ी में चले, इसलिए हमने माइनस लगाया, cos स्क्वायर थीटा आया। आंसर में क्या आएगा हमारा, sin स्क्वायर थीटा आएगा। क्या आएगा हमारा, sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्लियर हुई बात, समझ में आया किस तरीके से बनाया एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। अब देखो अगला, देखो अगले ट्रायंगल में इसमें आ जाए। सबसे पहले कौन आ रहा है, नीचे वाले पॉइंट पर कौन आ रहा है, सेक, तो हमने लिख लिया यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद अगले पॉइंट पर कौन आया, 1, तो माइनस का 1 स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 1 स्क्वायर, और आखिर में कौन सा आ गया हमारा आंसर, tan स्क्वायर थीटा। समझ में आया किस तरीके से हमने किया, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, ठीक है। देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अगले वाले में आते हैं, तो सबसे पहले कौन आया, cosec स्क्वायर थीटा, सबसे पहले आया हमारा cosec थीटा। अरे यार ये मार्कर में ना प्रॉब्लम है कि इसकी इंक फैल रही है बार बार, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो तो अगला कौन सा आया हमारा, ये आया अगला हमारा cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस में cot स्क्वायर थीटा, माइनस में cot स्क्वायर थीटा। अगला पॉइंट पर कौन है, cot है, तो माइनस में cot स्क्वायर थीटा, और आंसर में क्या आ गया हमारे पास, आंसर में आ गया 1, ठीक है, आंसर में आ गया 1। तो ये हमारी 6 आइडेंटिटीज बन गई, ठीक है। अब इन्हीं को यूज करके हम और फॉर्मुलाज भी बना सकते हैं, इन्हीं को यूज करके, ठीक है, इन्हीं को यूज करके अभी बताता हूँ कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लीजिए किस तरीके से हमने ये आइडेंटिटीज बनाई। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा यार आप लोगों को, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ पूरी जितना मैं समझा सकता हूँ आपको, जितने अच्छे से उतने अच्छे से समझा दूँ, ठीक है। चलो तो हमारे ओवरऑल हो गए 36 फॉर्मुलाज, ठीक है, नहीं 36 तो इनको ही मिलाकर हो गए थे, ये हो गए 39, ठीक है। तो ओवरऑल हो गए हमारे कितने, 39 फॉर्मुलाज, ठीक है, 39 हो गए। अब इन्हीं आइडेंटिटीज से, यानी कि इन्हीं सर्व समीकरणों से और कौन से फॉर्मुलाज बन सकते हैं वो भी देखते हैं, ठीक है। चलो जितना आपने नोट कर लिया होगा मैं ये मान के चल रहा हूँ, और अब मैं आप इसको मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारी 3 आइडेंटिटी, जो हमारी तीनों बेसिक आइडेंटिटी हैं उनको हम लिख के चलेंगे, ठीक है, और इनसे जो हमारी अलग आइडेंटिटीज बन सकती हैं उनको यहाँ पर जरूर लिखेंगे, ठीक है। देखो मिटाने में देखो कितनी प्रॉब्लम हो रही है इसको, ये इंक यार, ये वाली जो इंक है ब्लू वाली, ये बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करती है बोर्ड पर। चलो तो हमने 3 सर्व समीकरण लिखनी है, अपनी 3 सर्व समीकरण लिखनी है। कौन कौन सी, सबसे पहली हमारी सर्व समीकरण थी, क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू में थी हमारी 1, ठीक है। हमारी पहली सर्व समीकरण ये थी। अब आपको इसी से अलग फॉर्मूलाज भी बनाने, हमने एक तो इसी से बना लिया था। देखो कैसे बनाया था हम लोगों ने क्या करा था, इस साइन को उठाकर उधर भेज दिया था,
इस साइन को उठाया था और उधर भेज दिया था, पढ़ा नहीं था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। 10 सेकंड पीछे कर लो, 10-12 सेकंड पीछे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो क्या करोगे, साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दो एक बार, या एक काम करते हैं पहले कॉस को भेज देते हैं। एक देखो कॉस यहाँ पर प्लस का है, उधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का। तो यहीं से हमारे पास एक फॉर्मूला आया, क्या फॉर्मूला आया हमारा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, अच्छा ये 1 स्क्वायर था तो इसके ऊपर 1 स्क्वायर लगा लेते हैं। 1 का स्क्वायर करो कोई बात नहीं है कि वही आएगा, 1 ही आएगा आंसर, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 का स्क्वायर लिख लो, कुछ चीज़ें लिखवाते हैं कुछ चीज़ें नहीं लिखवाते, तो आपको आपकी मर्जी, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, इसलिए कोई जरूरत भी नहीं होती लिखने की, ठीक है। चलो तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस क्या, ये कॉस उधर आ गया तो ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। बात समझ में आई, आपने क्या करा, इस कॉस को उठाकर उधर भेज दिया। कोई डाउट है यहाँ तक? तो ये हमारा इसके द्वारा बना हुआ पहला फॉर्मूला बन गया हमें। अगर कहीं भी हमें क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा तो उसकी जगह पर हम ये उठाकर रख सकते हैं, ठीक है, या ये मिलेगा तो उसकी जगह पर उठाकर हम ये रख पाएंगे। क्लियर हुई बात, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर स्क्वायर है तो आप लोगों को पता होगा कि जब भी एक इक्वल वाली साइड से स्क्वायर हटता है तो दूसरी वाली साइड में क्या आ जाता है, रूट आ जाता है। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटा दे तो उधर जाके क्या बन जाएगा, ये रूट हो जाएगा। तो ये मिल जाएगा हमें साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पर तो दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो रूट काट देते हैं। होल के ऊपर होना चाहिए, पूरे ब्रैकेट के ऊपर होना चाहिए। अगर ये होता 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, अगर ये ऐसे होता तो बिल्कुल रूट कट सकता था, लेकिन अभी ये अलग अलग उसके ऊपर है तो रूट यहाँ पर नहीं कट सकता, ठीक है। तो अपनी कैलकुलेशंस को थोड़ा सा यार बेसिक्स जो है आपके उनको इंप्रूव करो, ठीक है। जिनके भी मन में ये सवाल उठा था उनके लिए बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि इससे स्क्वायर कट जाएगा तो ऐसा नहीं होता। जब तक पूरे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर ना हो रूट के अंदर, या पूरे टर्म के ऊपर यानी कि पूरे पद के ऊपर स्क्वायर ना हो, तब तक वो रूट नहीं कटता है, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। तो साइन थीटा से हमें एक और आइडेंटिटी मिल गई, यानी कि कहीं भी अगर साइन थीटा लिखा है तो उसकी जगह पर हम ये यूज कर सकते हैं। और 8.4 के 1-2 क्वेश्चन में ऐसी चीजें यूज होंगी, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? अब हमने क्या करा, देखो हमारे ओवरऑल 41 फॉर्मुलाज हो गए। चलो मैं नंबर डाल देता हूँ यार, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। ये हुआ हमारा 40th फॉर्मुला, ये हुआ हमारा 41, ये हमारा 48, ठीक है। अब अगला देखेंगे, तो अगले के लिए हमने साइन के लिए कर लिया, अब कॉस के लिए कर लेते हैं। कॉस के लिए साइन को उधर भेज दें, ठीक है। तो हमारा 42nd फॉर्मुला जो होगा, यानी कि 42वां जो फॉर्मुला होगा कॉस के लिए होगा, कॉस को इधर रख लेते हैं, साइन को उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यही फॉर्मुला अभी हमने करा भी था थोड़ी देर पहले, ठीक है, जब हम उल्टी आइडेंटिटी चल रहे थे, ठीक है, जब एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे हेक्सागोन में, यही तो किया था, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई आपको? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर स्क्वायर हटाया, उधर रूट आ गया, इधर से भी स्क्वायर हटा दो, तो हमारा 43rd फॉर्मुला जो बना, 43rd फॉर्मुला बना हमारा कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। समझ में आया आपको? हमने किस तरीके से एक आइडेंटिटी से 4 फॉर्मूला और बना लिए, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 43 हो गए। समझ में आई बात, किस तरीके से हमने करा है? पक्का समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो अगली आइडेंटिटी जो थी हमारी, अगली सर्वसमीका हमने जो लिखी थी, अगली सर्वसमीका हमने लिखी थी, सॉरी, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, हमने tan स्क्वायर थीटा लिखा था, फिर साथ में, सॉरी, tan स्क्वायर के साथ थीटा भी तो आएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1 और इक्वल में था हमारा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर लिख लो चाहो तो, सेक स्क्वायर थीटा। तो हमारी ये दूसरी आइडेंटिटी थी। अब इसी से ऐसी ही चारों आइडेंटिटी बन सकती हैं, ऐसे ही चारों फॉर्मुलाज बन सकते हैं इससे। तो हम लिखते हैं अपना 44th फॉर्मूला, 44th फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ से। तो 44th फॉर्मूला यहाँ से क्या आएगा, देखो एक काम करते हैं, इस tan को उठाकर उधर भेज दें, इस tan को उठाकर उधर भेज देते हैं, तो हमारे पास बचेगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा। एक्सरसाइज 8.1 के 4th क्वेश्चन के सेकंड या थर्ड पार्ट के अंदर ये आइडेंटिटी यूज होगी, ठीक है, सेकंड या सॉरी फर्स्ट पार्ट के अंदर ही यूज होगी, ठीक है, फर्स्ट पार्ट के अंदर ही आइडेंटिटी यूज होगी वहां पर। क्लियर हुई ना बात? ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा, ये क्या हुआ, हमने tan को उधर भेज दिया। क्लियर हुई बात? अब एक काम करते हैं, tan की वैल्यू निकालने के लिए 1 को उधर भेज देते हैं, tan की वैल्यू निकालने के लिए 1 को उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो हमारे 45th फॉर्मूला क्या बनेगा? अब एक कुछ बच्चों के मन में होगा कि यहाँ से स्क्वायर हटा के उधर रूट चढ़ा दें, यार 1 का स्क्वायर है, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कैसे हटाओगे? मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, हटाने की जरूरत ही नहीं है ना, इनका स्क्वायर थोड़ी ना पता था हमें, इसलिए हमने हटाया। तो 1 का स्क्वायर मत हटा देना, उसके ऊपर रूट मत चढ़ा देना, कहीं लिख दो, ठीक है। चलो तो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। फिर अगला होगा हमारा tan की वैल्यू निकालनी है, हमने tan का मान ज्ञात करना है, उधर इसको भेज देते हैं, 1 को उधर भेज देते हैं। तो ये हो गया हमारा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 का स्क्वायर, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 का स्क्वायर। अब tan की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, तो 46 फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा tan स्क्वायर उधर भेज दें, ठीक है। अब देखो इसका स्क्वायर थोड़ी ना पता है हमें, 1 का तो पता था, इसका थोड़ी ना पता है, इसलिए हम स्क्वायर को इधर भेजेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा tan थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 और इसके ऊपर पूरे के ऊपर रूट हो जाएगा। बात समझ में आई आपको किस तरीके से हमने किया? tan की वैल्यू मिल गई तो tan थीटा यहाँ पर जहाँ भी लिखा होगा हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से पूरा आपको, ठीक है। चलो तो अब इसी तरीके से सेक की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सेक का तो ऑलरेडी वैल्यू निकली हुई है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक की जगह पर आप क्या कर सकते हो, स्क्वायर हटा के बस इधर लिख सकते हो। तो 47 फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। 47 फॉर्मूला क्या होगा, इसका स्क्वायर हटा के इधर भेज दें तो हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी हमें सेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और इसके ऊपर रूट, ठीक है। तो ये हमारे 47 फॉर्मूलाज हो गए ओवरऑल, ठीक है। 47 फॉर्मूलाज हमने कर लिए। देखो कितनी इजीली हमने कर लिए फॉर्मूला, ठीक है। अभी आप क्या कर रहे होते, घर में बैठते इनका रट्टा मार रहे होते। रट्टा नहीं मारना भाई, सिंपल है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, रट्टा नहीं मारना बस, ठीक है। तो क्लियर हुआ यहाँ तक। अब अपनी तीसरी सर्व समीका देखते हैं। अपनी तीसरी सर्व समीका क्या होती है हमारी, तीसरी यानी कि थर्ड आइडेंटिटी। और थर्ड आइडेंटिटी क्या थी हमारी, तो हमारी जो तीसरी आइडेंटिटी अरे यार इसी से लिखता हूँ रेड वाले से। तीसरी आइडेंटिटी थी 1 स्क्वायर प्लस में, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा और इक्वल में था यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 स्क्वायर प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा और था यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर सबसे पहले कोसेक की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कोसेक ऑलरेडी लिखा हुआ है। 48 फॉर्मूला हमारा जो होगा वो होगा कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा। अब मैंने इस स्क्वायर को इसके ऊपर भेज दिया तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा या 1 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्लियर हुई ना बात आपको? हमने क्या करा, इसका स्क्वायर हटा के इसके ऊपर भेज दिया, रूट के ऊपर भेज दिया, ठीक है, सॉरी रूट भेज दिया उसके ऊपर। क्लियर हुई? ठीक है, आगे देखते हैं 49 फॉर्मूला, ठीक है। 49 फॉर्मूला क्या होगा, अगर हम यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो 1 को उधर भेजना पड़ेगा। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने के लिए 1 को उधर भेज देते हैं तो ये मिल जाएगा मुझे कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ठीक है, ये मिल जाएगा। अब इसी तरीके से हमारा 50 हाफ सेंचुरी हम करते हैं यहाँ से। तो हाफ सेंचुरी के लिए यानी कि कॉट थीटा के लिए, कॉट थीटा क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पर, ये मिल जाएगा मुझे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 और इसके ऊपर पूरा रूट, ठीक है, और इसका स्क्वायर भी होगा। चलो यहाँ पर भी स्क्वायर लिख लो, लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 का स्क्वायर तो यार लिखना है लिखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी हाफ सेंचुरी हो गई फॉर्मूलाज की। कॉट थीटा हमने इसका स्क्वायर उठाया उसके ऊपर भेज दिया इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 स्क्वायर, ठीक है। तो आपको बनाने आ रहे होंगे मेरे हिसाब से किस तरीके से हम बनाते हैं, ठीक है। अब एक लास्ट और लिख लेते हैं हमारा 51 फॉर्मूला, 51st फॉर्मूला, एंड दैट इज 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से इस कॉट स्क्वायर को उधर भेज दें तो ये मिल जाएगा मुझे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या मिलेगा, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हमारा वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो गया और टोटल फॉर्मूला जितने भी करा सकता था मैंने करा दिए। कुछ फॉर्मूलाज हैं जो बच गए हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे उन्हें, ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन खैर मेरे हिसाब से मैंने कोई भी फॉर्मूला नहीं छोड़ा, जितने भी थे करा दिए। 1-2 फॉर्मूलाज और बचते हैं जो आपकी हायर क्लासेज यानी कि 11th-12th में यूज़ होंगे तो उनको कराने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो ये आपके सभी फॉर्मूलाज थे भाई, मैंने आपको टोटल 51 फॉर्मूलाज करा दिए। हमने अपनी हाफ सेंचुरी से 1 रन यानी कि